आज करने जा रहे हैं फिनोल्स के प्रिपरेशन के मेथड्स। ठीक है, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के मेथड्स कल हमने करे थे, और अल्कोहल्स में भी बेसिकली मेन तुम याद रखो जो एल्डिहाइड और कीटोन से हमने रिडक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले किए हैं। ठीक है, और एल्कीन्स के भी हम एक आध ऐसे अलग अलग कैटेगरी याद रखेंगे ना हम, कि हमारा रिडक्शन से, एल्डिहाइड कीटोन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और एल्कीन से 3 मेथड्स थे। तो उनमें से तुम कोई एक ही फर्स्ट वाला ही ध्यान रख लो, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड भी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम मेन चीजों को ध्यान में रखकर चलेंगे एक बार करने के बाद। तो उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं आफ्टर अल्कोहल्स प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो फिनॉल बेसिकली हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हमारा OH लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फिनॉल। अब देखो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल ना एक्चुअल में फिनॉक्साइड आयन होता है, और अभी जस्ट हम अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अल्कोहल और फिनॉल की, और फिर हम इसी चीज को ही देखेंगे व्हाई फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक है, तो जब फिनॉल को हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, उसके बाद फिर हम उसको जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट एक्सेल डालेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये ऑलरेडी हमने हेलो अल्केन में ही कर रखा है, कि ध्यान हो तो बेटा तुम्हें कि ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हेलो एल्कीन है, सॉरी हेलो एरीन है, तो दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन भी हमने किया था जिसके हमने 4 रीजंस भी करे थे कि व्हाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने टेस्ट में भी दिया था, ठीक है ना, उसमें तुम अगर जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेव्याने नहीं बनाए थे, पर उसने लिख दिया था सारा अच्छे से, तो वो भी सफिशिएंट है। 2 नंबर में हमारे लिए वो चीज भी है कि चलो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं किसी तरीके से। तो जब हम क्लोरोबेंजीन से इसको बनाएंगे, तो क्योंकि रिएक्शन हमारा इतना इजी नहीं है जैसे कि हेलो एल्केन में था, तो थोड़ा हमें टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस भी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 600 के आसपास हम टेम्परेचर देंगे, ऐसे ही फिर हम थोड़ा हाई प्रेशर भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वैल्यू लिख रखी होगी मैंने 320 एटमोस्फेरिक, याद रहे। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिंपल लिख दो हीटिंग का साइन और हाई प्रेशर ऐसे करके डाल दो। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान हो तो भाई जब हम एक्वस लेते हैं, एल्कली लेते हैं, ठीक है, एक्वस NaOH लिया या एक्वस KOH लिया, तो एल्कोहल्स बन रहे थे ना हेलो एल्कीन से, याद करो। तो ऐसे ही हेलो एरीन से क्या बन जाएंगे, फिनॉल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, NaOH ले लो, KOH ले लो। ठीक है, 50% आई थिंक कोई कंसंट्रेशन है मेंशन होगी, 10% है, हाँ डाइल्यूट ही लेंगे, एक्वस है ना हमारा। ठीक है, फिर ध्यान रखना बेटा, टेस्ट में एक जगह वो सबने गलत ही कर रखा है, वो सबने उतारा ही गलत मेरे को लग रहा है अर्चना की नोटबुक में से। वो मैंने एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ था, वो ALC था, और तुमने उन दोनों ही को ही ना एक्वस KOH करके कर लिया है। मैंने एक रिएक्शन एल्कोहलिक का दिया था जिससे एल्कीन बनेंगे, एक मैंने एक्वस का दिया था जिससे एल्कोहल बनेंगे। ठीक है बेटा, तो उसको करेक्ट कर लेना सब बेटा। नहीं, ALC है बेटा, क्लियर ALC है, Q तो कहीं से भी नहीं है, वो देखना तुम अर्चना की कॉपी में बना हुआ। ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में शायद एक्वस ही होगा तो उसी फ्लो से कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर पहले हमारा बनेगा इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर इसमें जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे देन वी गेट फिनॉल। ठीक है, तब हमें यहाँ पर फिनॉल मिलेगा और ये NaCl निकल जाएगा। लिखो मत लिखो इसको, मतलब हार्डली मैटर्स की इसकी इतनी जरूरत नहीं है, हम अपना मेन प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है, इसलिए इसको हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे नाम से भी आ जाता है, व्हाट इज डाउस प्रोसेस करके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट को हम आगे एमिन्स में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, डाइजोनियम साल्ट, तो ऐसे करके भी हम इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं। डाइजोनियम साल्ट बेसिकली बेटा क्या होते हैं, एक्चुअल में स्टेबल बहुत लो टेम्परेचर पर ही रहते हैं, जो इनके रेस्पेक्टिव जो एक तरीके से एल्काइल वाले होते हैं कि यहाँ कोई R ग्रुप आ जाए, तो वो तो स्टेबल ही नहीं होते हैं। वो तो अगर हम बनाने की कोशिश भी करते हैं ना, सीधा ही अल्कोहल बनता है। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर तक, ये आई थिंक शायद ये 6 से 7 केल्विन, मतलब केल्विन तो नहीं सॉरी सेंटीग्रेड में आ जाएगा, वैल्यू आई थिंक मेंशन होगी 330 केल्विन करके लिखा हुआ है, मतलब हल्का सा हाई टेम्परेचर 278 केल्विन, हाँ 278 केल्विन तक तो डाइजोनियम साल्ट स्टेबल रहता है। उससे ऊपर अब तुम थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दो, 300 भी अगर तुमने दे दिया
ये तुरंत टूटकर अपने फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पानी तो रहता ही है। तो बेसिकली इसलिए हमने यहाँ वाटर रख के रिएक्शन को करा हुआ है, क्योंकि एक्वस मीडियम उसको मिल ही जाता है। टेम्परेचर तुमने हाई दिया नहीं, मतलब 278 से ऊपर टेम्परेचर मिलते ही तुरंत, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा हुआ है। फिर एक सबसे ज्यादा मेन कंडीशन होती है, टूटते ही बनेगा वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। तो बस ये इंतजार में रहता है कि कब मैं टूटूं, कुछ ऐसा आए और मैं फटाफट से बदल जाऊं। ठीक है, तो ये तुरंत N2 को रिलीज करेगा और यहाँ पर हमारा एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फिनॉल। OH ग्रुप आ जाता है। अगर एल्काइल ग्रुप है ना, और हम बनाएंगे भी डाइजोनियम साल्ट को सेम नाइट्रस एसिड से बनता है, मतलब सब कुछ वही डालो जो तुम डाइजोनियम साल्ट ये वाला बनाने के लिए करते हो, एराइल वाला। ठीक है, वहां बनेगा ही नहीं, वहां सीधा ही अल्कोहल बनता है। पर यहाँ पर हमें OH ग्रुप वाला कंपाउंड कब मिलेगा, जब टेम्परेचर हम 278 केल्विन से ज्यादा तब हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऐसे फिनॉल बन जाएगा और साथ में हमारा HCl बन जाएगा। ठीक है, और देखो बेटा सैंडमेयर और गेटरमैन में भी तुम्हें ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट को अगर तुम नहीं मेंशन करोगे तो तुमने सैंडमेयर में बेशक तुमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट सही लिखे, पर तुम वहां जैसे CuCl अगर हम क्लोरोबेंजीन बना रहे थे, CuBr अगर ब्रोमोबेंजीन बना रहे थे। और ये बहुत ध्यान रखना बेटा, जो आयोडोबेंजीन बनता है वो ना सैंडमेयर रिएक्शन है ना गेटरमैन रिएक्शन है। तो तुम Ki से जब हम डाइजोनियम साल्ट में Ki डालकर आयोडोबेंजीन बनाते हैं तो वो ना वो सैंडमेयर रिएक्शन है ना गेटरमैन है, वो अलग बस आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन का रिएक्शन है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो अगर तुम सैंडमेयर और गेटरमैन में आयोडोबेंजीन वाले को लिखोगे तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सैंडमेयर और गेटरमैन में ध्यान रखना है बेटा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को ही बनाना है। और कैटलिस्ट का भी ध्यान रखना है कि Cu कॉपर का साल्ट लोगे तो सैंडमेयर रिएक्शन, और खाली कॉपर को डालोगे तो गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखना है जब पर्टिकुलर नेम से रिएक्शन Ki वाला, क्योंकि सैंडमेयर गेटरमैन ने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के ही दिए थे बेटा। वो तो Ki से भी फिर वैसे बना लिया, बट वो उन्होंने नहीं बनाया, तो वो सैंडमेयर और गेटरमैन को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसके नाम में तुम उसको नहीं लिख सकते हो बेटा। ठीक है, जब पर्टिकुलर नेम रिएक्शन आ रहा है। क्लियर बेटा, ऐसे इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमने सेकंड प्रिपरेशन का मेथड है कि हमने डाइजोनियम साल्ट की हाइड्रोलाइसिस कर दी, जस्ट थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हमें मिल जाता है, बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट देखो, बाय फ्यूजिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है बेटा, सल्फोनेट हम साल्ट देंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो बेसिकली क्या है, देखो कि अगर मैं यहाँ पर जैसे हमारे ये COONA हो मान लो, तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, ये बेंजोइक एसिड होती है। ठीक है, इसकी जगह अगर Na आ जाएगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा साल्ट है। ऐसे ही हमारी देखो बेटा सल्फोनिक एसिड्स होती है, SO3H, ये सल्फोनिक एसिड का हमारा ये वाला ग्रुप होता है SO3H। अब इसका भी अगर मैं सोडियम साल्ट ले लूंगी तो ये हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से भी हम क्या बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर फिनॉल। ठीक है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एल्कली डालकर बस इसको हिलाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या डाला, एल्कली है ना, बेस डाल दिया कोई, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा इस तरीके से ही सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो जब हमारा सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, और यहाँ पर ये देखो हमारा क्या है कि ये सोडियम भी है, हमारा एक बचेगा भी यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम और सल्फेट का मिलकर हमारा यहाँ पर एक साल्ट बाहर निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सल्फाइट बनेगा बेसिकली कि भाई SO3 है हमारा। तो देखो बेटा ये Na और ये H, ठीक है, और ये SO3, ऐसे समझो कि ये ONA तो यहाँ लग गया, अब बाकी सारा हमारा ऐसे साल्ट निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन और जो SO3 होता है ना, बेसिकली इसको सल्फाइट कहते हैं। जैसे SO4 तो सल्फेट होते हैं, ऐसे SO3 सल्फाइट साल्ट होते हैं, T आता है। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट हमारा बाहर निकलेगा। अब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे कि सिंपल डाइल्यूट HCl हम डालेंगे यहाँ पर, और हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिनॉल मिलेगा। तो ये हमने बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनाया। ऐसे ही हम सेम सोडियम
कि जो कार्बोक्सिलिक साल्ट्स हैं उनसे भी बना सकते हैं। तो एक सैलिसाइक्लिक एसिड होती है बेटा, अभी हम उसको प्रिपेयर भी करेंगे अल्कोहल में। तो देखो बेटा, ये सैलिसाइक्लिक एसिड होती है, देखो ठीक है। जब ऑर्थो पोजीशन पर OH और COH ग्रुप, ये कॉमन नेम होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। ऐसे घाव वगैरह पर लगाने के भी काम आती है, ऐसे एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। तो इसमें H की जगह अगर हमारा आ जाए Na, तो ये सोडियम सैलिसाइलेट साल्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम सैलिसाइलेट। सैलिसाइक्लिक एसिड का साल्ट सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है। जैसे इसमें हमने NH डाला, पर ये भी तो एक साल्ट ही था, उसका सल्फोनेट साल्ट था। तो हाइड्रोलाइसिस से जब हमने बेस डाल के करी तो हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला। ऐसे ही सेम हमने क्या करा है, इसमें भी NaOH डालेंगे। एक जैसे है, इसको हम सोडा लाइम कह देते हैं बेसिकली, क्योंकि NaOH यहाँ पर CaO की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। तो CaO और NaOH के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। CO हमारा लाइम का काम कर रहा है और वो सोडा है NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर NaOH हम, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हमारा थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो इससे हम कराएंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, बेसिकली इसी तरीके से ही सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। अब हमारा देखो क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ पर सारी चीजें मिलकर बाहर निकलेगी। तो ये हमारा ऐसे ही सोडियम फेनॉक्साइड बना, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे, क्योंकि एक सोडियम तो यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक तो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, फिर हम 2 लेंगे यहाँ पर, है ना, बैलेंस करने के लिए हम, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, एक तो निकल गया ना, देखो Na2 और CO3। भाई एक O हमारे 2 हो रहे हैं ना, तो एक O यहाँ से भी आएगा, ठीक है। अब जो एक H यहाँ से जाएगा, अब देखो यहाँ पर हमारा बेटा कि एक H तो इसकी जगह भी आएगा। जब ये ग्रुप हटेगा पूरा, तो इसकी भी तो बॉन्ड पूरी होगी ना, तो एक H तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा और एक H यहाँ से भी निकलेगा, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, और जो O बचा वो एक वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। अब ये जो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, फिर इसमें हम क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl डालकर हम फिनॉल, ठीक है। अरे बेटा बस समझ क्या हो जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पर ये 2 है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, 2 है ना यहाँ पर, एक ऑक्सीजन वाटर में चला गया, ठीक है। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमने सल्फोनेट साल्ट से भी बनाया और सैलिसाइलेट साल्ट से हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसी तरीके से ही होगा जैसे अभी हमने पीछे देखा था। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम एक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे, मतलब जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं वो कौन से वाला लेंगे, बेंजीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे MgBr। अब इसमें हम ऑक्सीजन गैस पास करेंगे बस, ठीक है। कुछ कंडीशंस भी लेंगे, थोड़ा हीटिंग भी जाएगी, नहीं हीटिंग नहीं है, ठीक है। हम सिंपल इसमें ड्राई ईथर डालेंगे, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फिर पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो देखेगा ही नहीं किसी की तरफ। पानी बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी मतलब जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, अमोनिया डाल दो, अमोनिया के साथ भी कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पानी से दिखाएंगे भी नहीं तो हमारा खराब रिएक्शन। तो इसलिए हम ऑक्सीजन जब डालेंगे ना बेटा, या तो तुम बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 ले लें और इसको हाफ ना करें, ऑक्सीजन सीधा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। इसकी फिर वही कर देंगे, हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर दो। ये वैसा ही तो बना हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे O हमारा MgBr करके बन रहा था जब हमने पहले प्रिपेयर किया था, है ना, जब हमने अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया। तो यहाँ पर हमारा H तो ये ले लेगा, OH ये ले लेगा पानी से, तो यहाँ तो सीधा ही फिनॉल बनेगा और MgBrOH अलग निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको प्रिपेयर किया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो हमारे फिनॉल के 2 इंडस्ट्रियल मेथड हम अभी और देख रहे हैं। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन बताती हूँ, हमें कॉमन नेम है हमारा, और ये पेपर में आया भी हुआ है एक बार कि क्यूमीन से हम फिनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ही बार आया है, बट देखो आया है। तो हम पहले इस मेथड में क्यूमीन को ही बनाएंगे कि क्यूमीन कैसे बनता है, ठीक है। क्यूमीन कुछ नहीं है, जब तुम्हें स्ट्रक्चर पता लगेगा तो तुम्हें आराम से वो ध्यान भी रहेगा। इसको ऐसे समझो कि बेंजीन और हम यहाँ पर प्रोपेन 1 को लेंगे। देखो बेटा, जैसे ये है हमारा बेंजीन, ठीक है बेटा, और बेंजीन का भी देखो इस तरीके से मैं एक H को यहाँ अलग करके दिखाऊं,
और ये हमारा है प्रोपीन। ठीक है, कैटलिस्ट भी लेंगे यहाँ पर टेट्रा वो करके, है ना। हमारा देखो यहाँ पर या तो अनहाइड्रस ClCl3 को ले लो या हम फॉस्फोरिक एसिड को ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो या तुम कैटलिस्ट लिख दो, नाम याद ना रहे ना तो कैटलिस्ट लिख दिया करो। तो अब तुम देखो बेटा, इस पर ना एक तरीके से मार्कोनी ऑफ एडिशन होगी बेंजीन की इस डबल बॉन्ड पे। देखो ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो ये पार्ट तो जाकर इस पर ऐड होगा और H जाकर इस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो कंपाउंड हमें मिलेगा कि ये CH और इस पर क्या लग गई बेंजीन और इसने H ले लिया, तो ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है एक तरीके से, इसी को ही क्यूमीन कहते हैं। ठीक है बेटा, भैया आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, या फिर इसका तुम IUPAC नेम करके इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाकर कर सकते हैं। सिंपल हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम कॉमन नेम उसका क्या है क्यूमीन। तो अब इस क्यूमीन से हम किसको बनाएंगे, फिनॉल को। तो इस क्यूमीन में बस हमें ऑक्सीजन गैस को हमें पहले तो पास करना है। ठीक है, अब जब तुम इसमें ऑक्सीजन गैस पास करोगे ना बेटा, तो ऑक्सीजन हमारा इसी कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट करेगी, क्योंकि देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो रिंग इससे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है खींचने का काम कर रहा है बेसिकली, तो ऑक्सीजन इनके ही बीच में जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसको दे रहा है, ये इसे दे रहा है, इसे दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो रिंग जब इससे खींचेंगे ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आता है ना, जैसे वहां क्लोरीन पर आया था जब हमने क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे, 3 में क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज था। ऐसे जब इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन जाकर इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगी। तो देखो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा कि ये बेंजीन और ये इस कार्बन के मैं एल्काइल ग्रुप्स को ऐसे करके लिख लूं। ठीक है, तो ये जो H है ना, क्योंकि जब कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन ऐसे परोक्साइड लिंकेज शो करेंगे यहाँ पर। अब परोक्साइड लिंकेज तो वीक होती है, तुम्हें पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज ए वेरी वीक बॉन्ड ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो अब जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसी में ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे ना बेटा, सब यही बॉन्ड टूटेगी, यही है सबसे ज्यादा टूटने वाला, क्योंकि सबसे वीक है यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स हैं। तो जब ये हमारी बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो इसकी एक बॉन्ड टूटी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो कार्बन फिर इसके साथ बॉन्ड को तोड़ देगा, तो यहाँ पर आ जाएगी अब डबल बॉन्ड, एसीटोन बन जाएगा। ये OH फिर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर फिनॉल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा फिनॉल की OH यहाँ पर आ जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इधर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एसीटोन अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हाँ कीटोन भी बन रहा है, देखे तो हम। ठीक है ना, और वो भी स्पेशली एसीटोन ही बन रहा है। समझ में आ रही बेटा बात। तो एक ये मेथड था और 2 और भी हैं हमारे, बेंजीन से ही बना रखे हैं। वो पहला वाला भी देखो तो हिसाब से तो बेंजीन से ही था वो। ठीक है, तो ये सिंपल है हमारे, एक को हम रैशिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें बेंजीन में हमने सिंपल HCl और ऑक्सीजन गैस डाली है। ठीक है, तो जब बेंजीन में हम HCl और ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा, फिर उस क्लोरोबेंजीन से हम वैसे ही फिनॉल बना सकते हैं जैसे हमने पहले मेथड में डाला था। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करा है, इसमें बेंजीन में HCl गैस और ऑक्सीजन गैस पास की है, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में पानी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और भी है कि बेंजीन में डायरेक्ट ऑक्सीजन गैस पास कर दो। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है, जहां तक हो सके कोशिश करें सस्ती चीजों से बने, पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसमें हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं, वो हमारा मतलब इतना ज्यादा सस्ता नहीं होता है, पर फिर भी कई कैटलिस्ट से तो सस्ता पड़ता है। प्लेटिनम वो तो सोने से भी महंगे होते हैं, उनसे तो सस्ता ही पड़ता है। ठीक है, तो V2O5 की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन में ऑक्सीजन गैस पास करते हैं सिंपल, तो अब ऐसे समझो कि देखो ये बेंजीन है और इसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो अब देखो जब ऑक्सीजन आकर इससे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से जो H जाएगा ना, वो H फिर इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। ये वाला है, इस साइड को एक्टिव कर देगा वो जो हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जाकर जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो सीधा यहाँ पर और 2 कर देंगे ना हम यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो हमें जब बैलेंस करेंगे तो 2 फिनॉल मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल।